स्टूडेंट्स टॉपिक है ड्रॉ अ टेंजेंट टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, हमने इसमें भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन केस हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास दो अनइक्वल सर्कल्स है। ठीक है, और दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यानी ये बिगर सर्कल है और ये स्मॉलर है। तो जो दोनों सर्कल्स क्या कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। इस शेप को कहते हैं इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस केस में हम इन पर एक कॉमन टेंजेंट किस तरह ड्रॉ करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन में टू अनइक्वल सर्कल्स with centers O and P। ठीक है, हमारे पास दो अनइक्वल सर्कल्स है एंड टू अनइक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये भी आप मेंशन कर लें। टू अनइक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स विथ सेंटर्स O and P। और रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड हमें यह है कि हमने ड्रॉ करना है अ टेंजेंट। ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट। यहाँ हम स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे हम हर एक में करते हैं, हम इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। एक लाइन के ज़रिए हम इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और एक साइड से इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया और फिर उसको टूवर्ड्स राइट साइड हमने इसको प्रोड्यूस किया या एक्सटेंड कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ बोथ, ज्वाइन द सेंटर्स of the given circles and produce towards right it to right। ठीक है, ये हमने किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्मॉलर सर्कल है P, ठीक है, इस पर हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आप P से इसकी बाउंड्री तक एक लाइन लगा ले। वो लाइन क्या होगी, वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। जिस पॉइंट पे ये सरकमफ्रेंस के ऊपर टच हुआ है उस पॉइंट को Q नाम दे दे। ठीक है, पॉइंट Q। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन लगाई PQ जो कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ, यहाँ लिख ले द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने ये रेडियस लगाया तो यहाँ से हमारे पास एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इस स्मॉलर सर्कल के अंदर एक एंगल बन रहा है। अब इतना ही एंगल हमने बिगर जो हमारा सर्कल है उसमें बनाना है, मतलब हमने दोनों में सेम एंगल लेने हैं। तो यहाँ पर एंगल हमने अंदाजे से ले लिया, लेकिन जो नेक्स्ट हम एंगल बनाएंगे वो एग्जैक्टली इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर एक आर्क लगा लें। ठीक है, वही तरीका है इसका। तो सेम आर्क आपने यहाँ पर भी लगानी है। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने सेम आर्क्स लगा ली। अब एंगल किस तरह हम बनाएंगे, जितना इसके बीच डिस्टेंस है, लेंथ है जितनी,
फर्स्ट पॉइंट पे रखें और सेकंड पॉइंट का लेंथ ले लें, और फिर यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट पे रखें और एक आर्क लगा ले। अब आपने क्या करना है, इन दोनों आर्क्स को यानी पॉइंट ओ और इन दोनों आर्क्स के बीच जो पॉइंट आया है इसको आप ज्वाइन कर ले। चलिए हम हाथ से कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये ठीक हो हमारा। तो यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं, अब ये एंगल सेम है क्योंकि हमने इसी के एंगल के हिसाब से अपना दूसरा एंगल। अच्छा, यहाँ पर ओ है तो अगला लाइन क्या होगा, पी। सॉरी, पी तो यहाँ पे है, आर, इसको आर कर लेंगे। यहाँ जो हमने ओ आर लगाया इसको भी स्टेप नंबर 2 के साथ हम लिख लेते हैं। यहाँ लिख ले ऑल्सो ड्रॉ ओ आर लाइन द रेडियस ऑफ। अब ओ आर जो हमने लाइन लगाई है ये एक्चुअली इस बिगर सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो ओ आर इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। और ये जो ओ क्यू लाइन हमने लगाई है और ओ आर लाइन लगाई है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस भी है। तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ओ आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, लाइंस। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि यहाँ पर जो बाउंड्री के ऊपर ये पॉइंट है आर और इस बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट है क्यू, इसको हमने इन दोनों को हमने रूलर से बिल्कुल बराबर सेट करना है और एक लाइन लगानी है। लेकिन लाइन कहाँ तक होगी, जहाँ तक ये लाइन इस ओपी लाइन को टच ना कर दे। तो हम रूलर से पहले इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे वो लाइन बनेगी। देखिए, आर और क्यू के साथ इसको पहले सेट कर ले। ठीक है, और फिर आपने इस तरह एक लाइन लगानी है। ठीक है, आपने लाइन लगाई आर क्यू से और उसको ले गए जहाँ पर ये लाइन इस ओपी लाइन को क्रॉस ना कर दे। तो इस पॉइंट पे इसने क्रॉस किया, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एस। ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पॉइंट। ये हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 3 में हम लिखेंगे join R and Q and produce it to meet the line OP। ठीक है, हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया। ठीक है, इनको पहले मिलाया और फिर उसको प्रोड्यूस किया, आगे तक ले गए, यहाँ तक ले गए कि वो ओपी लाइन को क्या करे, मीट कर जाए। और जिस पॉइंट पे मीट करे, प्रोड्यूस इट टू मीट द लाइन ओपी एट एस। ठीक है, उस पॉइंट का नाम एस होगा। नाउ अब फोर्थ स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ओ से लेकर एस लाइन, ओ से लेकर जितनी लाइन एस तक आई है, इस लाइन को हम बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट किस तरह करते हैं, एस पर इसको रख ले कंपास को। ठीक है, और हाफ से ज़्यादा इसको खोलना है। ठीक है, सपोज ये इसके हाफ से ज़्यादा है तो आप ऊपर एक आर्क लगाएं और नीचे एक आर्क लगाएं बोथ साइड्स पे। और फिर यहाँ पर भी आप दूसरा एंड क्या है, ओ है हमारा, तो ओ पर भी रखे, ऊपर और नीचे की तरफ 2 आर्क्स लगाएं। इस नीचे वाले एक आर्क को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं।
ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने जॉइन करना है, या जॉइन ना भी करें लेकिन अपना मिड पॉइंट आपने इससे फाइंड करना है। तो हमारा मिड पॉइंट बिल्कुल पी के करीब आ रहा है यहाँ, ठीक है। ये हमने फाइंड किया फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ जो पॉइंट होगा, चलिए ये तो पी था ना, ये जो मिड पॉइंट है, लेकिन पी के साथ जो पॉइंट होगा, सपोज ये टी पॉइंट है, ठीक है। मैं इस मिड की बात कर रही हूँ। तो इस स्टेप को आप यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में मेंशन कर ले। आपने लिखना है बाइसेक्ट OS लाइन एट टी, ठीक है। आपने OS लाइन को टी पॉइंट पे बाइसेक्ट किया, मतलब टी पॉइंट जो है ये इसका वो मिड पॉइंट आपके पास फाइंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने टी को अपना सेंटर बनाना है, ठीक है। टी पर आपने नीडल नॉक रखनी है और आपने रेडियस लेना है फ्रॉम टी टू ओ। ये टी आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रॉम टी टू ओ, आपने इसको खोल दिया। अब टी को अपना सेंटर बनाएं और ओ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। वो जाके एस के ऊपर, यहाँ से ओ से शुरू हुआ और एस पे जाके रुक गया। ये है हमारा एक सेमी सर्कल। तो यहाँ आप लिख ले स्टेप नंबर 5 में, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन OS लाइन, ठीक है। आपने OS लाइन पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन ये सेमी सर्कल यहाँ से अगर आप चेक कर ले तो यहाँ से जब ये गया है तो ये जो बिगर सर्कल है इसकी बाउंड्री के ऊपर से ये गुजरा है, मतलब यहाँ एक पॉइंट पर इसने इसको कट भी किया है, ठीक है। सिवाय बाकी कहीं पर भी इसने किसी और ऑब्जेक्ट या लाइन को या सर्कल को टच नहीं किया। सिर्फ ये जो बिगर सर्कल है हमारे पास, सर्कल ओ, इसको एक जगह पे टच किया है। तो इसको हम नाम दे देते हैं एल, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे इस सेमी सर्कल ने इस बिगर सर्कल की बाउंड्री को टच किया है, दिस पॉइंट इज एल। तो हम यहाँ पे इसके साथ मजीद ये लिख लेते हैं कि ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन OS which cuts the bigger circle at L, ठीक है। ये बिगर सर्कल को L पॉइंट पे कट कर रहा है। नाउ लास्ट आपका जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने इस L को और इस S को एक लाइन के ज़रिए आपने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि L और S को हम ज्वाइन कर ले थ्रू लाइन। पहले हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ से लाइन लगानी है, सॉरी यहाँ से गलत हो गया थोड़ा सा, इसको स्ट्रेट लाइन ही करना है। अच्छा, तो इस लाइन को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि रियल लाइन का पता चल जाए। इसमें रियल लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी हमारी रियल लाइन। इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए यहाँ से, और यहाँ से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकती हैं। तो ये लाइन जो कि L से शुरू हुई और S तक हमने ये लाइन लगाई, ये लाइन इस स्मॉलर सर्कल को भी एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो मींस कि हमारा जो रिक्वायर्ड, इसको M और ये S, तो यहाँ से ये S हो जाएगा, ठीक है। तो MS लाइन जो है ये इस बिगर सर्कल को भी एक पॉइंट पे टच कर रही है L पॉइंट पे, और इस स्मॉलर सर्कल को भी एक पॉइंट पे, Q पॉइंट भी हो सकता है, कोई और पॉइंट भी हो सकता है।
तो ये इन दोनों को एक एक पॉइंट पे टच कर रही है। इट मीन्स कि हमारा जो कॉमन टेंजेंट था वो MS जो लाइन है वो है। तो हम लिख लेंगे, ठीक है, हम लिख लेंगे फाइनली, इसको यहाँ रख दे, फाइनली join S and L and produce it to M, और SM क्या है हमारा, SM is the required tangent।